नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे अधिगम और अधिगम के सिद्धांत। तो आइए देर न करते हुए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अधिगम की सही परिभाषा क्या है? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुभव द्वारा होने वाला अस्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, करें पावलोव का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो पावलोव का जो सिद्धांत है वह शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। पावलोव साहब ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, ठीक ना। यह जो पावलोव साहब ने थे, यह जो डाक पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, उस डाक का नाम क्या था? स्वान नाम था। प्रश्न नंबर 3, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो दिया थार्नडाइक ने दिया। इसका सही जवाब है थार्नडाइक। ये बिल्ली पर प्रयोग करके यह सिद्धांत दिया है। प्रश्न नंबर 4, लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? तो यह जो यह जो लॉ ऑफ इफेक्ट है, यह थार्नडाइक साहब से संबंधित है। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 5, अधिगम की विशेषता है। तो जो अधिगम की विशेषता होती है, यह अनुभव और अभ्यास से होता है। जो अधिगम होता है वह अनुभव और अभ्यास से ही होता है, इससे ही सीख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बी। ऑपरेंट कंडीशनिंग किससे संबंधित है? तो यह जो है स्किनर से है। इसका सही जवाब है स्किनर। स्किनर साहब ने चूहों पर प्रयोग करके प्रचालन अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 7, बंडूरा किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो जो बंडूरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। इसका सही जवाब है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा साहब इनका मानना था कि जो अधिगम अनुकरण और पर्यवेक्षण से भी जुड़ा होता है। जो अधिगम होता है अनुकरण और पर्यवेक्षण से भी जुड़ा होता है। प्रश्न नंबर 8, कॉलर का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो यह इनसाइट लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है सी। इन्होंने चैंपियनजी पर प्रयोग करके अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत दिया। प्रश्न नंबर 9, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा नहीं है? तो यह जो प्रमुख कारण नहीं है पूछ रहा है, तो यह थकान। इसका सही जवाब है थकान। प्रश्न नंबर 10, लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस का अर्थ क्या है? तो जो इसका अर्थ होता है, इसका सही जवाब है अधिगम परिवार, मित्र और समाज के सहयोग से होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो दिया लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जॉन डीवी ने दिया। इसका सही जवाब है जॉन डीवी। प्रश्न नंबर 12, अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वह प्रेरणा होती है। इसका सही जवाब है प्रेरणा। प्रश्न नंबर 13, लॉ ऑफ रेडनेस किसने दिया? तो यह जो थार्नडाइक साहब ने दिया। इसका सही जवाब है थार्नडाइक। थार्नडाइक के अनुसार जब बच्चा तैयार होता है तो अधिगम और अधिक प्रभावी होता है। जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा उसका अधिगम सीखने की क्षमता अधिक प्रभावी होने लगेगी। प्रश्न नंबर 14 क्या करा? अधिगम के सिद्धांत शिक्षण में क्यों आवश्यक है? तो जो इसका सही जवाब है शिक्षण को योजनाबद्ध बनाने के लिए। इसका सही जवाब ए। प्रश्न नंबर 15, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है थार्नडाइक साहब का है। इसका सही जवाब है थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर
16। ऑपरेट कंडीशनिंग में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो पुरस्कार और दंड। इसका सही जवाब है पुरस्कार और दंड। प्रश्न नंबर 17। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सिद्धांत किसने दिया? तो यह जो दिया बंडूरा ने। इसका सही जवाब है बंडूरा साहब ने। इसका मतलब होता है बच्चों दूसरों को देख करके अनुकरण और सीखते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सिद्धांत में। प्रश्न नंबर 18। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग किससे संबंधित है? तो यह जो है होल लर्निंग से, संपूर्ण लर्निंग से। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 19। इंसाइट का अर्थ है, इंसाइट का जो अर्थ होता है अचानक समस्या का हल मिलना। इंसाइट का जो अर्थ होता है अचानक अनुभव द्वारा समाधान पाना। तो इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 20। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बताता है? जो यह बताता है अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर 21। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? तो जो अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम होता है व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस किसकी परिभाषा है? तो ये जो परिभाषा है हिलगार्ड का। इसका सही जवाब है हिलगार्ड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 23। ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का अर्थ है? तो जो होता है रेनफोर्समेंट का अर्थ होता है सुखद परिणाम देना। तो इसका सही जवाब है सुखद परिणाम देना। प्रश्न नंबर 24। निगेटिव रेनफोर्समेंट का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है अवांछित परिस्थिति को हटा देना। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 25। बंडूरा ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया था? तो जो बंडूरा साहब ने अपने प्रयोग में बोबोडाल का प्रयोग किया था। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 26। अधिगम की प्रक्रिया में मोटिवेशन क्या भूमिका निभाती है? यह बच्चों को सीखने के लिए सक्रिय करती है। इसका सही जवाब है बी। यह बच्चों को सीखने के लिए सक्रिय करती है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार अधिगम कैसा होता है? यह होल से पार्ट की ओर होता है। इसका मतलब है, इसका जो मतलब होता है कि बच्चा संपूर्ण हिस्सों को सीख करके समझ करके छोटे हिस्से को सीखता है। इसका सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 28। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट अधिगम में क्या भूमिका निभाता है? तो यह जो भूमिका निभाता है सुखद परिणाम से अधिगम मजबूत होता है और सुखद परिणाम से अधिगम कमजोर होता है। तो दोनों सही है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशनल का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो जो इसका सही जवाब है बच्चा माँ को देखकर भाषा सीखता है। शिक्षक को अधिगम सिद्धांत क्यों जानना चाहिए? शिक्षक को अधिगम का सिद्धांत क्यों जानना चाहिए? क्योंकि बच्चों की आवश्यकता को समझकर प्रभावी शिक्षण के लिए ना, जब शिक्षक जानेगा कि बच्चों की क्या आवश्यकता है, उसको किस प्रकार बताया जाए कि वह समझ सके, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 31। अधिगम की गति किस पर निर्भर करती है? जो अधिगम की गति होती है व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणा और वातावरण पर निर्भर करती है। इसका सही जवाब है
ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 32, लर्निंग इज पर्पजफुल एंड गोल ओरिएंटेड का क्या अर्थ है? तो जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम हमेशा लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है। प्रश्न नंबर 33, यह क्या कह रहा है कि कैट बॉक्स एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? तो कह रहा है कि कैट बॉक्स एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है? तो यह थॉर्नडाइक से संबंधित है। इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक। यह यही होता है ट्रायल एंड एरर लर्निंग सिद्धांत। प्रश्न नंबर 34, पावला का प्रयोग किस जानवर पर किया गया था? तो जो पावलाव प्रयोग किए थे वह कुत्ता पर प्रयोग किए थे। इसका सही जवाब है कुत्ता। कुत्ता का नाम क्या था? स्वान। प्रश्न नंबर 35, स्किनर ने अपने प्रयोग में किसका उपयोग किया? तो अभी बताए थे किसका उपयोग किया था? स्किनर बॉक्स। इसका नाम क्या दिया था? स्किनर बॉक्स। इसमें जो चूहों और कबूतरों का स्किनर बॉक्स बनाया, ठीक ना? तो इसका सही जवाब है बी, सॉरी डी। प्रश्न नंबर 36, लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल का क्या अर्थ है? तो जो इसका सही जवाब होता है बच्चा अकेले और समाज दोनों से सीखता है। इसका सही जवाब बच्चा अकेले भी सीखता है और समाज से भी सीखता है। प्रश्न नंबर 37, कोहलर चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट किस अधिगम से संबंधित है? तो यह है इनसाइट लर्निंग से। इसका सही जवाब है इनसाइट लर्निंग। प्रश्न नंबर 38, बंडूरा ने अधिगम की कौन सी प्रक्रिया पर बल दिया? तो यह जो दिया था ऑप्शन नंबर डी, अनुकरण पर। इसका सही जवाब है अनुकरण। प्रश्न नंबर 39, अधिगम को बाधित करने वाला तत्व कौन सा है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर थकान और उबना। इससे अधिगम क्या होता है? प्रभावित होता है। आदमी थक जाता है, उब जाता है कोई चीज़ करते करते, तो फिर आगे नहीं सीखने का प्रयास करता है, उसकी रुचि खत्म होने लगती है। प्रश्न नंबर 40, कक्षा में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह जो करना चाहिए बच्चों की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 41, अधिगम को अस्थायी बनाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? तो जो सर्वोत्तम तरीका होता है अनुभव और अभ्यास करना। अगर अनुभव और अभ्यास से ही अच्छा अधिगम अस्थायी बनेगा। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थॉट एक्सपीरियंस, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है थॉर्नडाइक का है। इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक, क्योंकि अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन माना जो अनुभव से होता है, ठीक ना? प्रश्न नंबर 43, मोटिवेशन का प्रमुख प्रकार कौन सा है? आंतरिक और बाहरी विधिया है। केवल है तो पहले काट दो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंतरिक और बाहरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 44, गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ है? तो जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण रूप। मतलब पहले संपूर्ण बच्चा अधिगम करेगा, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट में सीखेगा। इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 45, रेनफोर्समेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो यह जो किया स्किनर साहब ने। इसका सही जवाब है स्किनर। प्रश्न नंबर 46, लर्निंग थॉट ट्रायल एंड एरर को किसने माना? तो जो यह माना थॉर्नडाइक ने। इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 47, अधिगम की सफलता किस पर सबसे अधिक निर्भर करती है?
तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों की प्रेरणा पर, इसका सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 48, लर्निंग इज एडजस्टमेंट का क्या अर्थ है? बच्चा समाज और वातावरण में तालमेल बनाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ए। केवल अकेले खेलना है सब गलत है। प्रश्न नंबर देखते हैं 49। 49 जो है, शिक्षक को अधिगम सिद्धांत का ज्ञान क्यों होना जरूरी है? तो ये ताकि बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया को समझ सके। इसका सही जवाब है ए। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50, अधिगम का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अधिगम का जो अंतिम लक्ष्य होता है व्यक्तित्व का समग्र विकास। इसका सही जवाब है सी। अब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशनल मिले। धन्यवाद। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ कल।